नमस्कार सर। नमस्कार जी, आइए आइए, प्लीज वेलकम। थैंक यू। स्वागत है, स्वागत बेटे। सर स्वागत तो दिल्ली में आपका करना चाहिए, पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में है। लेकिन दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री का ये घर है तो हॉस्पिटलिटी के लिए तो पंजाबी जाने जाते हैं। सर बैठिए। मान साहब बढ़िया, दिल्ली का चुनाव में काफी प्रचार कर रहे हैं आप, कैसा चल रहा है? जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ बहुत अच्छा है और लोग अपने आप आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रोड शो है, रोड शो में लोगों का खुद ब खुद दुकानों से, अपने मकानों से बाहर निकलना, ये मैंने 2022 में 2020 में पंजाब में और दिल्ली में देखा हुआ है पहले भी। तो इसका मतलब लोगों में खुद ब खुद आने की अगर ये हो जाए तो फिर लोग इसका मतलब कुछ नई कहानी लिखना चाहते हैं। तो क्योंकि अभी हम आम आदमी पार्टी जो है, हम ये नहीं कह सकते कि हम नए हैं। हम 2014, 2015, 2017 पंजाब, 2019 फिर लोकसभा, 2020 फिर दिल्ली, 2022 फिर पंजाब, 2024 फिर लोकसभा, बाकी लोकल गवर्नमेंट की काफ़ी इलेक्शंस हम लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। तो अब हम एक्सपीरियंस्ड हैं, लोगों की आंख देख के बता सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। तो दिल्ली में लोग दोबारा अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहते हैं। मान साहब आपने ये सही कहा है, क्योंकि ये चुनाव पहले चुनाव से अलग है। आप क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले चुनावों से अलग है, कहते हैं जो जायंट किलर होता है ना, आप जायंट किलर के रूप में उभरे थे दिल्ली में, अब आप खुद जायंट बन गए हो। जो डेविड गोलायत का बैटल होता है, जो आप डेविड थे, आप जो आपने गोलायत को हराया था, अब गोलायत आप बन गए हो। तो कितना मुश्किल लग रहा है ये चुनाव? आपने 20 भी देखा था, लहर थी उस वक्त। ये चुनाव कितना अलग है? देखिए, हम किसी भी चुनाव को ऐसे आसान नहीं लेते। हमारे लिए कोई भी चुनाव, चाहे वो एक ब्लॉक समिति का भी हो, हम केक वॉक नहीं लेते उसको, क्योंकि हम बहुत एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से निकले हुए लोग हैं। हमारे लिए तो लड़ाई सेम ही है। हमारी तो जिस मोर्चे पर भी ड्यूटी लग जाए, हमने वही ड्यूटी देनी है। ये नहीं देखते हम लड़ाई बड़ी है या छोटी है, सामने कौन है। हम अपनी मेहनत करते हैं। हमारे लिए एक रिबन है, हमारा मकसद है, हमारा मंजिल है उस रिबन को टच करना। इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, ये बाद में कैमरा बताता है। ये 8 तारीख को मशीनें बताएंगी इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, पीछे कितने हैं, आगे कितने हैं, ये तो वो बताएंगे। लेकिन हमारा काम है जस्ट फोकस करके अपने कामों की बात करना, लड़ाई की बजाय पढ़ाई की बात करना, अस्पतालों की बात करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना, बिजली पानी की बात करना। आप चलिए ये बात कर रहे हैं, जो बीजेपी बात कर रही है, शीश महल की बात कर रही है, शराब घोटाले की बात कर रही है, लगता है उसमें इस बार मुद्दा बनेगा? लोग क्या मुद्दा है? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कौन से महल की बात कर रहे हैं, कौन बात आप गए हुए हैं शीश महल में? कौन? मैं गया हूँ, बहुत बार गया हूँ मैं। तो मतलब मुख्यमंत्री का घर है जी। क्या शीश महल? किसने नाम दे दिया उसको शीश महल का? सिविल लाइंस में एक घर है। और वो अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो अगला मुख्यमंत्री जो भी आएगा वो ले लेगा। क्या वो घर पे ले जाएंगे सारा शीशा, जो सारे पर्दे इतने कितने सिंपल। ये आप अभी आप इसको भी महल कर दो। ये कपूरथला के राजे का महल था, इसको कपूरथला हाउस कहते हैं। ये जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होता है जी, जो उसको मिलता है। तो अब क्या आप मुझे भी कहोगे कि आप कपूरथला के राजे के महल में रह रहे हो? इससे पहले कैप्टन रहता था इसमें, उनके महलों की तो बात ही नहीं होती ना, क्योंकि आप तो आम आदमी हैं सर। नहीं, अब आम आदमी है, लेकिन लोकतंत्र आ गया ना, अब राजाओं का जमाना चला गया ना। पटियाला हाउस कोर्ट उनकी है, हमारे पास नाभा हाउस है यहाँ पे, हमारे पास पंजाब में हमने एक होटल बनाया, उसका नाम है रनवास, पीपीपी मोड में है, प्राइवेट सेक्टर के साथ, पटियाला में रनवास। रनवास का मतलब क्या? जहाँ उनकी रानियाँ रहती थी उनको हमने ऐसे ही, जो विरासत थी पटियाला की, उसको फुलकारी, उसका जो भी उसकी कढ़ाई वढ़ाई हुई है उसको ऐसे रख लिया। तो ये कपूरथला हाउस है, इसको कपूरथला हाउस कहते हैं। यहाँ कपूरथला का राजा रहता था। फरीदकोट हाउस भी है यहाँ पे, संगरूर का राजा भी, क्योंकि पंजाब में राजाओं का कल्चर था तो वो यहाँ रहते थे। वो प्रॉपर्टी सारी पंजाब के पास आ गई, पंजाब सरकार के पास।
तो क्या आप ये भी कहोगे कि भगवंत मान भी कपूरथला का राजा बन गया है या कपूरथला हाउस में रहता है? तो ये कोई मुद्दा नहीं है। आप बात करो, लोगों को नौकरी मिल रही है, हमारे युवा जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, क्या उसके आधार पर उनको नौकरी मिल रही है? दो किस्म के रोजगार होते हैं पृथ्वी। एक तो रोजगार हो गया कि चलो नौकरी मिल गई, एक जो मैंने पढ़ाई की थी उसके मुताबिक मुझे मिल गया। अगर पढ़ाई मैंने की हो, MBA की हुई है, लेकिन मैं काम ऐसा कर रहा हूँ, काम तो खैर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे माइंड में कि मैंने इस काम के लिए पढ़ाई नहीं की थी, तो मेंटली टॉर्चर होता है बच्चा। तो कम से कम ये तो मेक श्योर करना पड़ेगा हमें कि हमारे बच्चों को उनकी डिग्री के मुताबिक ही काम मिलना चाहिए। तो बिजली पानी की बात करो, अस्पतालों की बात करो, क्या है शीश महल है, हर रोज गालियां दे दो केजरीवाल को, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, और खुद के पापड़ भूल गए। 15 लाख बड़ा पापड़ किसने बांटा था, और ये 2500 रुपये पापड़ किसने बांटा है? खुद ही मतलब कहते हैं ये गलत है, खुद ही कहते हैं हम भी देंगे, खुद ही कहते हैं सारी सुविधा जारी रहेंगी, खुद ही कहते हैं इसकी सारी सुविधाएं बेकार हैं। तो मतलब उनको बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस के पास कोई झंडा नहीं, और केजरीवाल के जैसा किसी के पास डंडा नहीं। बीजेपी कांग्रेस ये भी कह रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री सब कुछ छोड़कर पंजाब में दिल्ली में बैठ गए हैं प्रचार करने। जब बीजेपी लड़ रही थी इलेक्शन में दिल्ली में, अकाली दल के साथ उनकी गवर्नमेंट थी, तो प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, सुखबीर बादल डिप्टी मुख्यमंत्री थे, और यहाँ से मेरे ख्याल में इनके विजय मल्होत्रा शायद कैंडिडेट थे, उधर से शीला दीक्षित थी। तब अकाली दल पूरा यहाँ ही बैठा था ना, बीजेपी यहीं बैठी थी ना, तो मैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने नहीं आ सकता यहाँ। भगवंत मान आके बैठ गए, तो योगी क्या करने आए यहाँ पे, तो असम के मुख्यमंत्री यहाँ क्या करने आए हैं, तो मध्य प्रदेश वाले क्या करने आए हैं, तो भगवंत मान पे ही निगाह है। हम 2-3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, पहली बात तो जेल से निकले हैं बड़ी मुश्किल से, तो ताकि प्रचार ना कर पाए, पहले जेल में डाल दिया था। तो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना और अच्छे कामों को, पंजाब के अच्छे कामों को यहाँ बताना क्या गुनाह है? बात ये नहीं है, आप प्रचार कर सकते हैं, पर प्रचार के साथ भगवंत मान अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेके आए हैं दिल्ली में। एक MLA पंजाब का 15 दिल्ली पंजाब पुलिसमैन के साथ घूम रहा है, ये चार्ज है। शुक्रिया। जितना उनको प्रोटोकॉल है, जो भी जिसका प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल है जी, तो वो तो आएंगे। क्या योगी जी के लिए आए, बस पे हैं क्या? उनके जितने मुख्यमंत्री या जितने गृह मंत्री साहब भी चलते हैं, क्या वो ऐसे चलते हैं? मतलब हमारे वालों को तो मतलब निकाल दो जी। ये तो पता नहीं क्या पंजाब, वो प्रवेश वर्मा ने कहा पंजाब नंबर की गाड़ियों में गुंडे घूम रहे हैं। और आप अभी एयरपोर्ट जाओ, पंजाब पुलिस नई दिल्ली में घूम रही है, नई दिल्ली आपको पंजाब पुलिस ने कभी रोका? क्या आपको पंजाब पुलिस ने कहीं रोककर तलाशी ली जब आपका कोई चालान काटने की कोशिश की, जब आपसे पूछा कहाँ जा रहे हैं? गुंडागर्दी कर रही है पंजाब पुलिस नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, प्रवेश वर्मा कह रहे हैं। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रवेश वर्मा है ना, हार रहे हैं। अभी एयरपोर्ट चले जाओ, 90% गाड़ियां पंजाब नंबर की मिलेंगी। क्या गुंडे हैं वो? आप अभी दिल्ली में अभी निकलोगे घर से बाहर, जब अभी आई भी होगे, दिल्ली में हर स्टेट की गाड़ी का नंबर है। कर्नाटका की गाड़ियां भी मिलती हैं, यूपी की गाड़ियां, हरियाणा की गाड़ियां, राजस्थान की गाड़ियां। क्या मतलब पंजाबियों को मतलब ऐसे बदनाम? पंजाब पुलिस नहीं घूम रही है दिल्ली में। पंजाब पुलिस जितनी उनके साथ कोई आना होता है जी, वो आएंगे, और जिस दिन इलेक्शन कमीशन के लॉ के मुताबिक आखिरी दिन प्रचार का होगा उस दिन सारे चले जाएंगे। हम क्या यहाँ कोई गुंडागर्दी है? हम, आपको लगता है कि हम इन गुंडागर्दी वाले हैं? हम तो प्यार वाले हैं, हम लड़ाई वाले नहीं, हम पढ़ाई वाले हैं। आपने तो ये भी बोला था कि आपने इलीगली, हमने नहीं बोला, होम मिनिस्ट्री ने कहा था, इलीगली दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी दी थी। हमने उनको बता दिया था, पंजाब पुलिस के पास एक इनपुट थी कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको खतरा है, उनकी जान को खतरा है। हमारे पास इनपुट आई है, IB के साथ शेयर करते रहते, हमने उनको बता दिया था कि ऐसा है। तो लेकिन अब ये कहते नहीं हमारे पास कोई ऐसी इनपुट नहीं है। यकीन कौन करेगा जी? जब विपक्षी पार्टी वही होगी जो इंसुलिन भी नहीं दे रही है जेल में, तो वो क्या यकीन करोगे आप? ममता बनर्जी जी का पंचायत के चुनाव थे, तो उनका मुझे फोन आया, भगवंत जी हमारे यहाँ
पंचायत के चुनाव में, क्या हमें पंजाब पुलिस 4000 से ज़्यादा उन्होंने मिल सकती है? मैंने कहा जी रेंट पे मिलेगी, किराए लेंगे जितने भी उनका बनता है। मैंने कहा आपको क्यों चाहिए? कहते जी हमें सेंटर फोर्स पे यकीन नहीं, ये आके यहाँ बूथ कैप्चरिंग करते हैं, ये आके यहाँ गुंडागर्दी करते हैं। तो एक स्टेट में जो सीएम कह रही है कि हमें सेंटर फोर्स पे, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री है, तो आपने बंगाल में भी भेजे, लेकिन हमने तो रेंट लिया ना उसका। लेकिन ये यकीन करवाना किसका काम है? होम मिनिस्टर का ना, कि अब ये फोर्सेज हैं, ये उनकी फोर्सेज नहीं है, ये सेंटर की फोर्सेज हैं देश के लिए। तो हमें नहीं यकीन तो क्या करेंगे? बंदा मरवा लें फिर अपना, उसके बाद कहेंगे हाँ जी जांच करेंगे, उच्च पदरीय जांच होगी, कमेटी बिठा दी है, वहां कर देंगे। क्या बाद में क्या होता? भगवान जी, दिल्ली में अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है, जिससे ईसी में कल आप गए, जो यमुना के पानी को लेकर कि यमुना के पानी में अमोनिया है। आप और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी दोनों गए थे। अब उसमें ईसी ने एक नोटिस भेजा है, जो अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है कि देखिए आपने बिना तथ्य, बिना फैक्ट करके इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि जेनोसाइड कर रही है हरियाणा की सरकार। हरियाणा की सरकार बोल रही है कि देखिए हम तो पानी भेजते हैं, पंजाब हमें पानी तक नहीं भेजता। हमारी तरफ से एक बूंद भी कम नहीं आ रही, जितना एग्रीमेंट में है हरियाणा जितना। देखो पानी तो कुदरत की देन है, हमें हिमाचल से आता है, हम हरियाणा को देते हैं, राजस्थान को भी देते हैं। जितना एग्रीमेंट हुए हैं पुराने, उसके मुताबिक एक बूंद भी कम नहीं देते हम। एक बूंद भी कम हो जाए तो आप मेरे से बात कर लेना। लेकिन जो ये कह रहे हैं अमोनिया वाला, कल हम गए थे, जहां से ये छोड़ रहे हैं दिल्ली को पानी, वहां का अमोनिया चेक कर लो। हरियाणा के इंजीनियर आ जाएं, दिल्ली के इंजीनियर चले जाएं, इलेक्शन कमीशन के बंदे भी चले जाएं, वहां कितना अमोनिया है, और जहां दिल्ली रिसीव कर रहा है वहां कितना अमोनिया, क्या हम डाल रहे हैं उसके बीच में? 7 के आसपास अगर अमोनिया चला गया, जो कि किसी भी जो ये हमारे वाटर प्यूरिफिकेशन के जो मशीनें हैं, किसी के बस की बात नहीं। दो तक कर सकती हैं, 2 तक के पानी को ठीक कर सकती हैं। अब 7 वाले में तो वो बेकार हो जाएंगे। हम इनको कह रहे हैं कि पहले भी करते रहे हैं ये। हमने कल इलेक्शन कमीशन को ये बोला था कि आप हिस्ट्री भी चेक कर लो कि चलो इधर से थोड़ा नॉर्मल पानी छोड़ दो, ताकि हम इसको मिक्स करके अमोनिया वाले पानी को ठीक करके लोगों के पास भेजें। लेकिन ये 5 दिन ही क्यों चुने गए अमोनिया के लिए? पहले तो अमोनिया का कोई मुद्दा ही नहीं आया था। इस लेवल तक पहुंच गए हैं ये इलेक्शन के लिए, इस लेवल तक के आपको पानी हम जहरीला दे देंगे। तो हमारी तरफ से जहरीला तो नहीं आ रहा ना। आप पंजाब का भी जहाँ से हम उनको छोड़ते हैं वहां भी चेक करवाइए। पर मान साहब, बात ये नहीं है कि मान लीजिए पानी जहरीला है, अमोनिया है। अमोनिया जो विंटर का मंथ होता है, जब जाड़े होते हैं तो अमोनिया बढ़ता है पानी में, ये सारे विशेषज्ञ कहते हैं। बात यह है कि आप किसी सरकार को जिम्मेदार बोल दें, उन्हें बोल दें कि ये जेनोसाइड कर रहे हैं। मान लीजिए अगर अमोनिया पाया गया हरियाणा के पानी में, सरकार बोल दे कि ये भगवंत मान हरियाणा निवासियों को मारना चाह रहा है। बात ये है, हम ये कह रहे हैं कि आप चेक करवा लो, यहां से आप छोड़ रहे हैं, जहां हम रिसीव कर रहे हैं, चेक करवा लो। पूरा 5-5 किलोमीटर पे आप वहां पे टेस्ट करवा लो। अगर वहां से 2 आ रहा है, हमारे यहाँ 7 हो रहा है, तो कहां से हो रहा है? D6 और D8 2 लाइनें हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जमुना में नहीं जानी चाहिए। उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस कि वो सीवरेज का पानी हरियाणा जमुना में ना आए। हम कहते हैं मूनक नहर से आप छोड़ दो। मूनक नहर में तो हमारे वाला ही आता है, तो हमारे वाला तो नीला पानी आता है मैडम, ब्लू कलर का, भाखड़ा से आता है, और 2-3 जगह से हरियाणा को हम पानी देते हैं। और एक भी बूंद कम हो तो नैब सिंह सैनी मेरे से बात करें। हम तो SYL का झगड़ा चल रहा है, उसमें भी मैं कह रहा हूँ कि SYL को YSL क्यों नहीं करते? सतलुज में पानी नहीं है, अब सतलुज से पानी मांग रहे हो। यमुना बांग्लादेश तक डुबो देती है, अब यमुना को सतलुज के इधर की तरफ निकाल लीजिए, जितना पानी हरियाणा को चाहिए ले लीजिए, बाकी बचता हुआ हमारे सतलुज में डाल दीजिए। आजकल तो कोई ग्रेविटी का भी प्रॉब्लम नहीं है, चांद तक नहर निकालने तो चुनावी मुद्दा हो गया। जब हरियाणा चुनाव लड़ रहे थे तो कुछ और ही कह रहे थे आप तब। तो मैं मीटिंगों में गया था, जब खट्टर साहब थे, मैं तब भी मीटिंगों में गया था। मैंने तब भी ये कहा था कि जब पानी है ही नहीं तो दे देंगे, कहाँ से दें?
और जो कोर्ट का फैसला है, माननीय कोर्ट में ये फैसला, जी कोर्ट के फैसले का तीसरा वो है कि आप उसमें 3 ऑप्शन है, ये पहले तीसरा पढ़ते हैं कि हमें पानी देना होगा आपको, पहले और दूसरा नहीं पढ़ते। पहले में अगर पानी है तो, दूसरे में अगर इतना है तो दे सकते हैं, तो तीसरे में आप 1 2 3 अगर सीखते हैं तो पहले 3 सीखोगे या 1 सीखोगे?